हेलो दोस्तों, आज की हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन है द ब्लू लेगून पार्ट 3 के बारे में, जो दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में है। ये दोनों स्टूडेंट्स जिनका नाम डीन और एमा है, एक अरेबियन समुद्र में फंस जाते हैं। इस मूवी को द ब्लू लेगून मूवी का पार्ट 3 बोला गया है, लेकिन ये मूवी द ब्लू लेगून मूवी के दोनों पार्टों से बहुत ही ज्यादा अलग है। इस मूवी की कहानी भी बिल्कुल अलग है। इस मूवी का नाम द ब्लू लेगून द अवेकनिंग है, जो 2012 में रिलीज हुई थी। ये मूवी द ब्लू लेगून के दोनों पार्ट से इसलिए भी अलग है क्योंकि उन दोनों पार्ट्स में हमें दिखाया गया था कि दोनों बच्चे आइलैंड पर ही पैदा हुए थे और वहीं पर बड़े हुए थे। लेकिन इस मूवी में दो टीनेजर स्टूडेंट्स को दिखाया गया है जो एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए अरेबियन समुद्र पर जाते हैं। मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बिना टाइम वेस्ट किए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है हाई स्कूल के दो स्टूडेंट्स एमा और डीन के साथ, जो एक दूसरे से बहुत अलग थे। एमा स्कूल की एक पॉपुलर लड़की होती है। डीन भी एमा को हमेशा से प्रोम क्वीन के नाम से ही बुलाता है, लेकिन एमा उसको हमेशा इग्नोर करती थी। डीन के स्कूल में कोई फ्रेंड नहीं थे और वो हमेशा अकेले रहना पसंद करता था। एक दिन स्कूल में स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसमें स्टूडेंट को एक अरेबियन समुद्र के आइलैंड पर रहने वाले मूल निवासियों के लिए एक स्कूल बनाना होता है और इसके लिए उनको एक अरेबियन समुद्र के आइलैंड पर भेजा जाता है। वो इस प्रोजेक्ट के लिए एक दो दिन उस आइलैंड पर रहते हैं। रात को एमा की फ्रेंड उसके पास आती है और कहती है कि उनको एक पार्टी में जाना है जो कि एक शिप पर है। पहले तो एमा पार्टी में जाने के लिए मना करती है, लेकिन बाद में उसकी फ्रेंड उसको कन्विंस कर लेती है। वो लोग रेडी होकर पार्टी में जाते हैं जहाँ डीन भी होता है। पार्टी के दौरान पुलिस शिप पर रेड मार देती है क्योंकि उनको खबर मिली थी कि इस पार्टी में स्टूडेंट ड्रग्स को कंज्यूम कर रहे हैं। इसी दौरान भगदड़ के बीच में एमा पानी में गिर जाती है। डीन भी उसको बचाने के लिए पानी में जंप कर देता है। अब वो दोनों शिप से बंधी एक छोटी सी बोट में जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद डीन उस रस्सी को कट कर देता है जिससे उसकी बोट उस शिप से अलग हो जाती है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अगर पुलिस बोट पर स्टूडेंट को अरेस्ट करती है तो उनका भी नाम उसमें आ जाता। वो एमा से कहता है कि हम दोनों इस बोट से चले जाएंगे। बाद में वो नोटिस करते हैं कि बोट में इंजन ही नहीं था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि पुलिस और वो शिप वहाँ से जा चुके थे। अब वो दोनों समुद्र के बीच में बोट में अकेले थे। बारिश भी स्टार्ट हो गई थी और बारिश के रुकने के बाद वो दोनों उस बोट में ही सो जाते हैं। और जब वो सुबह उठते हैं तो वो रियलाइज करते हैं कि वो समुद्र में बहुत आगे आ चुके हैं, जहाँ उनके फोन्स में भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे। इसके बाद उनके टीचर को पता चलता है कि एमा और डीन दोनों लापता है। उनके फ्रेंड से पूछने पर पता चलता है कि वो दोनों शिप में उनके साथ ही थे, लेकिन बाद में उनका कुछ भी पता नहीं चला। इधर एमा और डीन को आइलैंड नजर आता है और वो दोनों उसी तरफ जाने लगते हैं। वो उस आइलैंड पर पहुंचकर एक राहत की सांस लेते हैं। डीन को बोट में एक फ्लोरिन मिलती है जिसको वो ले लेता है और बोट वो वहीं पर छोड़ देता है। दूसरी तरफ एमा के पेरेंट्स उसके लिए बहुत परेशान होते हैं और उसको ढूंढने का ट्राई कर रहे होते हैं। वहीं डीन और एमा उस आइलैंड के अंदर जाने लगते हैं जो बहुत ही सुंदर होता है। आगे जाकर उनको पीने के लिए पानी मिलता है और वो दोनों पूरा आइलैंड घूमते हैं। इसके बाद वो वापस बीच पर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि उनकी बोट वहाँ नहीं है। एक्चुअली समुद्र की लहरों ने बोट को तट से अपनी ओर खींच लिया था। अब उनके पास वहाँ रात गुजारने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। डीन अपने लाइटर की हेल्प से आग जलाता है। एमा बार बार अपने मोबाइल में नेटवर्क चेक करती है और ऐसे ही वो एक रात गुजार देते हैं। इसके बाद एमा और डीन के पेरेंट्स स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल अथॉरिटीज पर उनके बच्चों को ढूंढने के लिए दबाव डालते हैं। अगली सुबह डीन स्विमिंग कर रहा होता है जबकि एमा पीने का पानी लेने जाती है। तभी उनको जंगल से कुछ आवाजें आती है और वो डर जाते हैं। इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो छुपने के लिए एक टेंट बनाएंगे। वो दोनों वहाँ पर अवेलेबल कुछ फ्रूट्स खाकर अपना पेट भरते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि डीन और एमा के स्कूल में बहुत कुछ खास बातचीत नहीं थी, लेकिन यहाँ वो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स भी बन चुके थे। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। एक दिन उनको बीच पर एक स्केलेटन दिखता है जिसको देखकर एमा बहुत डर जाती है, लेकिन डीन उसको शांत करता है और कहता है कि शायद ये यहाँ का कोई स्थायी मछुआरा होगा या कोई ड्रंक होकर यहाँ आ गया होगा, फिर भूख प्यास से मर गया होगा। डीन एमा से कहता है कि उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और इंटीमेट भी हो जाते हैं। एक सुबह जब एमा उठती है तो उसको डीन वहाँ नहीं दिखता। वो डीन को ढूंढते ढूंढते आइलैंड के बीच में पहुंच जाती है और वहाँ देखती है कि डीन वहाँ उस स्केलेटन को दफना रहा होता है। एमा गुस्से में उसके पास जाती है और उस पर गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुम मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए। डीन कहता है कि तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुमको डिस्टर्ब नहीं किया। ऐसे ही वो लोग वहाँ बहुत दिन गुजार देते हैं। उनको नहीं पता था कि अब वो वापस घर कब जाएंगे भी या नहीं। वो दोनों एक दूसरे से कुछ बातें शेयर करते हैं और डीन उसको बताता है कि उसकी मदर की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और इसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानता है। यही वजह है कि वो इतना शांत और अकेला रहना पसंद करता है। डीन उस आइलैंड पर अकेला बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ एमा के पेरेंट्स उसको ढूंढने के लिए सारी पॉसिबल ट्राई कर रहे होते हैं। वो लोग रेस्क्यू टीम को समुद्र में भेजते हैं। हेलीकॉप्टर भी उनकी तलाश में भेजे जाते हैं। वो लोग उनकी मिसिंग पोस्टर्स भी हर जगह लगवा देते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी करवा देते हैं, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं चलता और वो लोग हार मान जाते हैं। इधर एमा और डीन बहुत खुश थे, एक दूसरे के साथ एक रोमांटिक लाइफ जी रहे थे। एक दिन डीन और
एमा आइलैंड में और आगे की तरफ चले जाते हैं और उनको एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई आती है, लेकिन वो लोग उस हेलीकॉप्टर से बहुत दूर होते हैं। जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं वो वहाँ से जा चुका था। एमा उससे पूछती है कि तुमने आग क्यों नहीं जलाई। डीन कहता है कि मुझे लाइटर नहीं मिला। इसके बाद जब वापस अपने टेंट के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका और भी सामान गायब है, जैसे एमा का सनस्क्रीन, कोलगेट, पानी की बोतलें वगैरह वगैरह। अब एमा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अब उनको लगने लगता है कि अब वो कभी भी घर नहीं जा सकेंगे। एक बार डीन को एक एनिमल के दहाड़ने की आवाज आती है और वो उस तरफ जाता है। एमा भी उसके पीछे जाती और एक ब्लैक पैंथर डीन के सामने आ जाता है। पैंथर उस पर अटैक करने लगता है और डीन अपनी जान बचाकर भागता है। एक जगह डीन गिर जाता है पर एमा वहाँ पहुँचती है तो डीन उस पैंथर को मार चुका होता है। उनके पेरेंट्स उनको बहुत मिस करते हैं, जबकि वो आइलैंड पर बहुत खुश रहने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन डीन और एमा दोनों एक ट्री के नीचे सो रहे होते हैं और कुछ मंकीज आकर उनका सामान फेंकना शुरू कर देते हैं। वो दोनों जैसे तैसे उन मंकीज को वहाँ से भगाते हैं। एमा डीन पर गुस्सा होने लगती है और कहती है कि तुम तो यहाँ से निकलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हो। वो कहती है कि मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। इसके बाद एक दिन फिर से उनको एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई आती है और वो दोनों भागकर बीच पर जाते हैं। इस बार वो हेलीकॉप्टर उनको देख लेता है और उनको अपने साथ ले जाता है। अब एमा और डीन दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। दोनों के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। वो अपने स्कूल फ्रेंड से भी मिलते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एक रात डीन एमा से मिलने उसके घर आता है। उससे बात करते टाइम डीन को फील होता है कि अब एमा उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अगले दिन एमा डीन को एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है। डीन पार्टी में जाता है पर एमा उससे नहीं मिलती और फिर से अपने दोस्तों के साथ बिजी हो जाती है। वो फिर से डीन को इग्नोर करती है। डीन भी अपनी लाइफ पहले की तरह जीना शुरू कर देता है। डीन एमा से प्यार करने लगा था। एक पार्टी में वो नोटिस करती है कि डीन उसका वेट कर रहा है और वो उससे मिलने बाहर जाती है। एमा उसको जाकर हक करती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और पार्टी में दोनों एक साथ डांस करते हैं और इसी स्वीट नोट पे ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूले। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।